प्रणाम। जय श्री राम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग श्री रामचरितमानस की जो प्रमुख स्तुतियां हैं एक एक करके हम उन स्तुतियों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले जो स्तुति हम पढ़ने जा रहे हैं वो भगवान विष्णु की स्तुति है और श्री रामचरितमानस में बाल कांड में दोहा नंबर 185 के बाद जो है ये स्तुति प्रारंभ होती है। और हाँ, आपको ये भी बता देते हैं कि किन परिस्थितियों में ये स्तुति की गई और किसको किसने किया। तो ये बात है त्रेता युग की, जब लंका के राजा रावण के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी त्रस्त हो गई थी। सभी ऋषि मुनि देवता राक्षसों के आतंक से बहुत दुखित थे, बहुत परेशान थे और वो अपनी परेशानियों से और दुखों से मुक्ति चाहते थे। अंत में सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने आपस में परामर्श किया और यह निर्णय किया कि अब इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है जो हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिला सके। और उन्होंने ये निर्णय किया कि अब स्वयं भगवान ब्रह्मा जी हमें कोई रास्ता बताएंगे। तो सभी देवता और ऋषि मुनि सब लोग मिलके भगवान ब्रह्मा जी के पास उनके लोग गए। उनके लोग, जिसे कि सत्य लोग भी कहते हैं, उनके लोग गए। स्वयं पृथ्वी भी उनके साथ गई, गौ के वेश में, गौ का रूप धारण करके। वहां पहुंच के उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, सब देवताओं और मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, हम बहुत दुखित हैं। रावण ने हमको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। हम कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पाते हैं। हमारे सारे यज्ञ और सारे पूजा कार्यों को राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं, उसमें विघ्न डालते हैं। बहुत दुखी हैं। हमें हमारे दुख से छुटकारा दिलाइए, निवारण करिए इसका। ऋषि मुनियों और देवताओं की कष्ट भरी बातों से ब्रह्मा जी विचलित हो गए। स्वयं भगवान शंकर भी वहां उपस्थित थे और भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब तो लगता है स्वयं भगवान विष्णु ही पृथ्वीवासियों की मदद कर सकते हैं, देवताओं की मदद कर सकते हैं, ऋषि मुनियों की मदद कर सकते हैं और पृथ्वी को राक्षसों के आतंक से मुक्त करा सकते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान विष्णु की स्तुति कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो स्वयं आएं और पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराएं। उसके तुरंत बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की ये स्तुति की, जिसे हम अब गाएंगे। और उसको गाने के बाद उसकी एक एक पंक्ति का हम अर्थ समझाएंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। जय श्री राम। जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय
असरारी सिंधुता प्रियकर्ता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर धावहे गुणगन गावहे जयति सच्चिदानंद जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सोई करहु अघारी सीमित हमारी जानम भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरुधा मन बच क्रम वाणी छड़ी सयाली शरण सकल सूरज सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जाकर को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रवाहु श्री भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर तुन मंदिर सुख पूजा मुनि से सकल सुर परम भयात नमत नाथ पद चंद्रा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो ये थी भगवान विष्णु की वो स्थिति जिसे ब्रह्मा जी ने किया। तो इस स्तुति के माध्यम से
ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, हे भगवान विष्णु, पूरी पूरी पृथ्वी शोक संतप्त है, परेशान है, दुखी है, दीन है, आप स्वयं पृथ्वी पर आइए और पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। तो इस स्तुति में 16 पंक्तियां हैं। तो अगले वीडियो में हम भगवान विष्णु की इस स्तुति के अर्थ को समझेंगे और एक एक पंक्ति को हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम।